हन्तानं नमो 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 सिद्धानं नमो 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 आयर्याणं नमो 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 वज्झयानं नमो 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 लोये सौव साहूनं एसो पंच नमोकारो एसो पंच नमोकारो सौव पावपनासनो मंगलानं च सौवेसिं पठमावै मंगलं मंगलानं च सौवेसिं पठमावै मंगलं नमो चौविसाय तीर्थयराण उसभाय महावीर पज्जोसनान इनमेव निगन्धं पावयनं सच्चं अनुत्तरं केवलीयं परिपूर्णं नेयावयं संशुद्धं सल्लकत्तनं सिद्धिमग्गं मुक्तिमग्गं निज्जानमग्गं निवानमग्गं अवितमविसन्धि सौवदुःखपहीनमग्गं इत्थं ठियां जीवा सिद्धन्ति बुद्धन्ति मुच्यन्ति परिनिर्वायन्ति सौवदुःखानवन्तं करन्ति तं धम्मं जिनधम्मं तीर्थयरधम्मं तं देवं जिनदेवं तीर्थयरदेवं तं गुरुं जिनगुरुं तीर्थयरगुरुं सद्दहामि पतियामि रोयेमि फासेमि पालेमि अनुपालेमि तं धम्मं जिनधम्मं तीर्थयरधम्मं तं देवं जिनदेवं तीर्थयरदेवं तं गुरुं जिनगुरुं तीर्थयरगुरुं सद्दहन्तो पतियन्तो
रोयन्तो फासन्तो पालन्तो अनुपालन्तो तस्य धम्मस्य केवलीपनतस्य तीर्थयरपनतस्य अर्हनाये हुवठिवोमि हो जमे अर्हना तव पसायाये तव पसायाये तव पसायाये। तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में वंदन करते हुए उनके द्वारा प्रदत्त धर्म की आराधना करने की आज्ञा लेते हुए आसन ग्रहण करें। कल खतरे से बचे कि खतरों का वेलकम किया? वेलकम है ना। खतरों का वेलकम करने के पहले, खतरों का खिलाड़ी बनने के पहले एक छोटा सा प्रयोग करना होता है। अपने भगवान महावीर का प्रसंग कल सुना कि भगवान महावीर उस जहरीले सर्प के पास पहुंचे कि जिसके आंखों में से जहर बाहर आता था। और ये भी आपने सुना कि वो जहर जब आंखों से आ रहा था तो भगवान महावीर पर उसका असर नहीं हुआ। इसका मीनिंग आप लोगों ने लिया होगा कि सामने वाले के हमले का असर अपने पर न हो, इसकी व्यवस्था पहले अपने पास होनी चाहिए। यदि हमें दूसरे को अपनी अच्छाई से प्रभावित करना है तो पहली शर्त होती है कि उसकी बुराई से हम प्रभावित नहीं हो। और इस साधना को आपको अगले 3 दिन में सीखना है। 3 दिन का कार्यक्रम डिक्लेयर कर रहा हूं कि 3 दिन हमें वो साधना सीखनी है कि जिसके कारण से दूसरे की बुरी नज़र का, जहरीले नज़र का, जहरीले शब्दों का, घातक एक्शन का हम पर असर नहीं हो। जैसे इन दिनों के राजनेता बुलेट प्रूफ कैबिन में रहते हैं, ओपन में नहीं रहते। और बुलेट प्रूफ कैबिन में रह करके फिर पता है आपको कि उस पर बुलेट जा नहीं सकती। तो वैसे ही भगवान महावीर ने जो साधनाएं दी है जीवन में खतरों से खेलने के लिए और मंजिल पर पहुंचने के लिए, उसमें पहली साधना है कि सामने वाले का कोई आक्रमण चाहे नज़र से हो जाए, चाहे शब्दों से हो जाए, चाहे एक्शन से हो जाए, वो अपने अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। कोरोना कोविड के इस पूरे दौर में वैक्सीनेशन की बात आपको अलग से कहने की जरूरत नहीं है। वैक्सीनेशन क्या करता है? कोविड वायरस के असर को बॉडी पर होने नहीं देता है। पोलियो ड्रिप्स किस लिए है? कि पोलियो के वायरस का असर बॉडी पर नहीं हो। टीबी की इंजेक्शन देते हैं, किस लिए देते हैं? कि उसका असर नहीं हो। जितनी भी मेडिकल साइंस ने बीमारी में खोज करी, उसमें पहली खोज ये है कि वायरस का असर नहीं हो, ट्रीटमेंट बाद में। पहला उपाय क्या है? हाँ, अपने अंदर प्रवेश नहीं हो, उसको असर नहीं हो, उसका मतलब प्रवेश नहीं हो। मकान किस लिए बनाते हैं आप लोग? मकान बनाने का उद्देश्य क्या है? कि बाहर के जो सर्दी है, गर्मी है, बारिश है, उसका असर अपने पर नहीं हो। ये जैसे मकान का उद्देश्य है, वैसे जीवन में भी मंजिल पर पहुंचना है तो पहला अपना प्रोग्राम होना चाहिए कि सामने वाले के जो आक्रमण है
उसका असर नहीं हो। पांडव वनवास में थे और वनवास में भी वो जहाँ कई संतों का सानिध्य मिलता वहाँ उनके प्रवचन का लाभ लेने के लिए पहुँचते थे। तो ऐसे एक संत के आश्रम में पहुँचे और संत ने प्रवचन दिया, जैसा हम हमेशा देते हैं कि धर्म करो, धर्म से सुख मिलेगा, धर्म से सारे काम तुम्हारे फत्ते हो जाएंगे। मंगल पाठ सुनते हैं ना, ये चार शरणा दुख हरना और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी करे आराधना अक्षय अमर पद होए। तो ये बात उस संत ने कही और धर्म की बात सुनकर के धर्मराज एक व्यंग्य की हंसी हंस दिए, एक मजाक, जैसे किसी जोक को रिस्पांस देते हैं ना, तो वैसे उनको लगा कि हंसी। तो धर्मराज जब हंसे तो संत को आश्चर्य हुआ, बोले धर्म की बात पर भीम हंसे समझ में आता है, लेकिन धर्मराज धर्म की बात पर हंसे अच्छा नहीं लगा संतों को। तो संत ने धर्मराज से पूछा कि आप धर्मराज होकर के धर्म की बात पर आप क्यों हंस दिए? तो धर्मराज ने कहा कि संत मुनिवर, आप हमसे कह रहे हो कि धर्म करो सुख मिलेगा, हम धर्म किया और वनवास में आ गए, और जिन्होंने पाप किया वो राजमहल में है। हमारा प्रैक्टिकल लाइफ का उदाहरण तो देखो बोले सामने। यदि हम धर्म नहीं करते तो हम भी कहाँ रहते, और धर्म किया तो परिणाम क्या आया जिंदगी में। और करीबन करीबन मुझे लगता है कि सबके दिमाग में ये वायरस कहीं ना कहीं होगा, है ना, कि जो धर्म करते वो परेशानियां झेलते हैं, और जो गलत रास्ते से चलते उनका काम जल्दी हो जाता है। जो कानूनी परमिशन लेने के झंझट में पड़ जाए उसकी बिल्डिंग बनना मुश्किल है, और जो गलत तरीके से बनाना चाहे एक दिन में बन करके पूरी हो जाती है। तो बोले आप हमारे सामने बोल रहे कि सारा, बोले हमने धर्म किया और दुख भोगा, बोले वनवास भोगा, बोले न सोने की जगह है, न खाने का ठिकाना है, भटक रहे जंगल जंगल, और आप हमको कह रहे कि धर्म करो। हम तो कर रहे हैं बोले, लेकिन ये बात मत बोलो कि धर्म से सुख मिलता है, धर्म से तो हम हार गए। बोले आपका क्या सोच है, धर्म आपको जिताता है कि धर्म आपको परेशान करता है? हाँ? बाद में शांति मिलती है ना, आत्मिक शांति मिलती है। कौन कौन आत्मिक शांति के खोज में यहाँ पर आया हुआ है? चलो आपका धन्यवाद है ना, बात को समझ लेना। तो संत ने एक सवाल पूछा उनसे, जैसे मैंने आपको सवाल पूछा ना, वैसे संत ने एक सवाल धर्मराज से पूछा कि धर्मराज युद्ध चल रहा है, एक धर्म की ओर से युद्ध चल रहा है, एक पाप का युद्ध चल रहा है। एक जो से लड़ रहा है, एक धर्म के लिए लड़ रहा है, एक पाप के लिए लड़ रहा है। अब जो धर्म के लिए लड़ रहा है वो बस अपने धर्म के बल पर ऐसा ही मैदान में चला गया, उसने कोई रक्षा कवच पहना नहीं, सुरक्षा के वस्त्र पहने नहीं, केवल शस्त्र हाथ में लिया, लड़ने के लिए पहुंच गया। और जो पाप के लिए लड़ रहा है उसने पूरी व्यवस्था करी है, उसने शिरस्तान पहना है, बुलेट प्रूफ के कपड़े पहने हैं, जिसके कारण से किसी आश्रय का उस पर असर नहीं हो। ऐसे ये दो योद्धा, एक धर्म की ओर से लड़ रहा है, एक पाप की ओर से लड़ रहा है, और एक टोटली असुरक्षित है, उसने कोई अपनी सुरक्षा का उपाय नहीं किया, नहीं अपने सुरक्षा का उपाय किया है। कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? पाप वाला जीतेगा, धर्म वाला जीतेगा? कहानी का वापस आराम से सुन लेना कि धर्म के ओर से जो लड़ने के लिए गया है उसने कोई शिरस्त्राण पहना नहीं है, कोई सुरक्षा के वस्त्र पहने नहीं है, ऐसा ही लड़ने के लिए चला गया है। और जो पाप की ओर से लड़ने के लिए आया है वो पूरा सुरक्षा कवच पहन करके आया है। कौन जीतेगा? पाप वाला जीतेगा। क्यों जीतेगा? पाप के कारण से
सुरक्षा के वस्त्र कारण से। यह भी जिक्र कर रहा हूँ आपके लिए, ताज़ा ताज़ा प्रसंग है। जोधपुर में दंगा हुआ, गुंडे पीटे गए कि सामान्य नागरिक पीटा गया? गुनाह किसने किया? और हमेशा किसी भी दंगे का यही रिजल्ट है। किसी भी दंगे में गुंडा कभी, दंगाखोर तो भाग जाता है, पीटा कौन जाता है? एसआरपी के डंडे किस पर पड़ते हैं? सामान्य नागरिक पर। क्यों? गुंडा तो पहले से प्रिपेयर है कि दंगा करो, भाग जाओ। और सामान्य नागरिक, तो धर्मराज ने कहा कि जो रक्षा के वस्त्र पहन करके नहीं आया है वो हारेगा, और जो रक्षा के वस्त्र पहन करके आया वो जीतेगा। बोले क्यों? वो तो पाप की ओर से लड़ रहा है। तो धर्मराज ने कहा कि मुनिराज, पाप की ओर से लड़ रहा है कि धर्म की ओर से लड़ रहा है, उसमें लड़ने का स्किल बराबर है कि नहीं, उस पर जीत डिपेंड है। बोले पाप के कारण से कोई जीतता नहीं और धर्म के कारण से कोई हारता नहीं। उसके पास स्किल है, उसने समझदारी करी है, प्रिपेयर होकर के आया है, और ये बिना प्रिपेयर का आया है। प्रिपेयर होकर के आता तो धर्म वाला जीत जाता, बिना प्रिपेयर का आया है तो वो हार गया है। ये युद्ध का नीति में बोले। संत ने कहा कि धर्मराज, तुम भी जो वनवास में आए हो वो धर्म के कारण से नहीं आए हो, और कौरव भी जीते हैं तो पाप के कारण से नहीं जीते हैं। किसके कारण से जीते? तुमने सुरक्षा की व्यवस्था नहीं करी। तुम्हें पता था कि सामने शकुनी बैठा है और शकुनी ईमानदारी से खेलेगा, तो उसकी बेईमानी को रोकने का तुमने कोई उपाय किया नहीं, और तुम बेईमानी करते नहीं, और वो बेईमानी कर रहा है, उसको रोकने का तुमने उपाय किया नहीं। तो तुम जो वनवास में आए हो, धर्म के कारण से वनवास में नहीं आए हो। किसके कारण से वनवास में आए हो? सुरक्षा नहीं करने के कारण से। भगवान महावीर यदि चंडकौशिक के पास जाने के पहले उस कला को नहीं सीखते कि उसके जहर का अंदर में असर नहीं हो, तो भगवान महावीर भी क्या हो जाते? एक फुकार मारता वो कोलैप्स हो जाते। भगवान महावीर ने वहां जाने के पहले अपनी शक्ति को इतना डेवलप कर लिया कि सामने वाले के जहर का असर नहीं हो। आपको भी ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, है ना? क्योंकि बहुत बार आप कहते हैं कि उसने मेरे तरफ देखा, मेरा मूड खराब हो गया। बाकी कुछ हो या नहीं हो, लेकिन जिसकी दुकान चलती नहीं हो तो पक्का कहते हैं कि मेरी दुकान को नज़र लग गई। किसी बच्चे की तबीयत बिगड़ जाए तो सबसे पहले क्या कहते हैं आप? नज़र लग गई। यही सिद्धांत है ना। कहीं काम नहीं हुआ, किसी काम के लिए आप जा रहे हैं और रास्ते में चलते आपको किसी ने पूछा कहाँ जा रहा है, आप क्या कहते हैं? नाट लगा दिया इसने नाट लगा दिया, अब काम होने वाला नहीं। तो वो नाट लगाने के कारण से काम नहीं हुआ कि नाट को अपने अंदर ग्रहण किया, इसलिए काम नहीं हुआ। और यदि आपने मास्क लगा लिया होता उसके नाट के लिए कि वो नाट आए लेकिन अंदर एंट्री, तो उसका असर होता। मैं मुहूर्त नहीं देखता हूँ, प्रवेश के लिए मुहूर्त में देखता नहीं हूँ, किसी भी कार्यक्रम के लिए मुहूर्त देखता नहीं हूँ। पिछले करीबन 30 साल हो गए। और मजेदार बात बताऊं आपको कि मेरे गुरुदेव मुहूर्त देखते थे। आचार्य भगवंत मुहूर्त देखते थे, और आचार्य भगवंत के लिए मुहूर्त देखने वाला मैं था। इन्हें पंचांग देखने का काम किसका था? मेरा था। कौन सा नक्षत्र कहाँ है, इन कैसे, इन क्या है, वो सारा मुझे स्टडी थी। इसलिए मुहूर्त देखने का मैं ही करता था।
लेकिन जैसे ही गुरुदेव का आयुष्य पूरा हो गया और मैंने पंचांग को बोसरा दिया, उसके बाद मैंने कोई मुहूर्त देख करके प्रवेश किया ही नहीं। और आप देख रहे हैं कि मैं बहुत आराम से चल रहा हूँ, कोई परेशानी नहीं है। ना मैं चौघड़िया देखता हूँ, ना मैं दुघड़िया देखता हूँ, ना राहु काल देखता हूँ, न दिशा देखता हूँ, न चंद्रमा देखता हूँ। आपको किसी को थोड़ी सी जानकारी हो तो एक प्रसंग दे रहा हूँ मैं आपको। हमारा रायपेठा चेन्नई में चतुर्मास था, तो रायपेठा का जो हमारा निवास कार्यालय था उसको 2 गेट थे अपोजिट साइड में। तो शांतिलाल जी सिंघवी ने कहा कि महाराज साहब आप इस गेट से आओगे ना तो चंद्रमा सामने आएगा जो बहुत अच्छा चौमासा कराएगा आपका, और इस गेट से आओगे तो चंद्रमा आपके पीठ के पीछे आएगा जो आपके स्वास्थ्य के लिए भी बड़ा घातक रहेगा और चतुर्मास के लिए भी अच्छा नहीं रहेगा। मैंने कहा शांतिलाल जी मैं इसी गेट से आऊँगा ना, जो गेट जहाँ चंद्रमा सामने आता तो उस गेट से मैं नहीं आऊँगा, जहाँ चंद्रमा पीछे है ना देखता हूँ, मैंने चंद्रमा क्या करता मैं देखता हूँ। मैंने कहा आराम से प्रवेश किया। सूत्र मेरे बहुत क्लियर है ना, मैंने जो आपको सिखाने जा रहा हूँ मैंने उसको प्रैक्टिकल जिंदगी में जिया है, क्योंकि भगवान महावीर का चरित्र है, भगवान महावीर का जीवन है। यदि चंडकोशिक का जहर अंदर नहीं आए इसकी व्यवस्था की जा सकती है तो चंद्रमा उसके सामने क्या है ना, करना क्या चाहिए। अभी बहुत जगह पर अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, और भूकंप आने के बाद बहुत सारे मकान गिर जाते हैं। तो साइंटिस्ट ने एक नया प्रयोग शुरू किया, इंजीनियर ने, कि फाउंडेशन ऐसा किया जाए कि कैसा ही भूकंप आए तो दीवार को दरार, अब भूकंप आप नहीं रोक सकते लेकिन भूकंप का असर रोक सकते हैं। तो भगवान महावीर का जो सूत्र है वो ये सूत्र ध्यान में रखिए आप, कि सामने से चंडकोशिक ने आना है कि किसने आना है मेरा उस पर कंट्रोल नहीं है, लेकिन उसका असर मेरे पर नहीं होगा। और उस साधना को कहते हैं संवर साधना। कौन सी साधना कहते हैं? ये शब्द शायद जोधपुर वालों ने बहुत बार सुना हुआ होगा कि संवर करो, है ना, रात का संवर करो, व्याख्यान में संवर लेकर के बैठो। संवर का मीनिंग क्या है? संवर का मीनिंग ये है कि आपने एक अपनी कैबिन बना ली, सुरक्षित कैबिन बना ली है, अब उसके अंदर कोई आने वाला नहीं है। संवर करने का मीनिंग है जैसे सीता की सुरक्षा के लिए लक्ष्मण ने क्या कर दी थी, बाउंड्री बना दी थी, और बाउंड्री के कारण से रावण जैसा शक्तिशाली व्यक्ति जो किसी सैनिक से नहीं रुक सकता था वो उस बाउंड्री के अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहा था। और यदि सीता बाउंड्री के बाहर नहीं आती तो रावण कुछ नहीं कर सकता था, नथिंग। सीता बाउंड्री के बाहर आ गई तो सुरक्षा का घेरा सीता ने तोड़ा कि रावण ने तोड़ा? सीता ने तोड़ा। और जिस समय सुरक्षा का घेरा, इसलिए आप धीरे धीरे, है ना, जैनोलॉजी इन प्रैक्टिकल लाइफ में आपको ये साधना है जो बिल्कुल सिंपल साधना है और जो जीवन में बहुत उपयोगी साधना है। ये छठा व्रत भी जाता है, उसमें सारी बातें जाती हैं कि कैसे अपनी सीमा मर्यादित करनी कि नेगेटिव वाइब्रेशन अंदर आ ही नहीं सके, वाइब्रेशन ही अंदर आना चाहिए। और प्रायः आप लोग इतने ओपन हो कि बाहर का सारा कचरा आते रहता है, और फिर बाद में आप सोचते हो अरे ये विचार मेरे मन में कैसे आया, ये मेरे मन में भाव कहाँ से आए। जो अंदर आएगा वो बाहर जाएगा। इस हाल से बाहर कौन जाएगा? जो आया नहीं वो। जो अंदर आया वो बाहर जाए या नहीं जाए उस पर डिपेंड है, लेकिन बाहर जाने के लिए अंदर आना जरूरी है। यदि आपके मुंह से आपके विचार बाहर कुछ गलत आ रहे हैं तो गलत विचार बाहर आने के पहले क्या हुए, वो बाहर से अंदर आए।
तो इनपुट को रोकना कि आउटपुट को रोकना है? किसको रोकना चाहिए? बहुत पुरानी बात है, अब तो वो कंट्रोल हो गया है। पहले आतंकवादी देश में कहीं पर भी हमला कर सकते थे। अब आतंकवादी को कहाँ रोकना आसान है? देश में रोकना आसान है कि एंट्री पर रोकना आसान है? और एंट्री पर उसको प्रवेश नहीं करने दिया तो देश में कोई चिंता करने की जरूरत है। लेकिन पहले क्या होता था, एंट्री ओपन थी और अंदर कितनी व्यवस्था करो तो काम में नहीं आते। अब क्या होगा, एंट्री तो संसद तक पहुंच गए थे। आतंकवादी कहां तक पहुंच गए थे? संसद तक पहुंच गए थे। यानी आप सोचो कि जिनको एंट्री पर रोकना था उनको संसद के दरवाजे पर भी रोकने की व्यवस्था नहीं थी। तो हमले तो होंगे कि आपने घुसखोर को आने दिया है, तो घुसखोर तो आने का प्रयास करेगा। घुसखोर क्या करेगा? उसका उद्देश्य क्या है? घुसना है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको घुसखोर नहीं करने दें। और ये घुसखोरी नहीं हो, किसकी घुसखोरी नहीं हो? किसी भी बुरी नज़र की। सबसे पहले किसकी? बुरी नज़र की। क्योंकि जोधपुर में मैं देख रहा हूँ कि वो नींबू मिर्च है ना, रास्ते पर भरपूर मिलते हैं। और जोधपुर में ही नहीं, इंडिया में कहीं पर भी जाओ, अमावस्या के दूसरे दिन आप रास्ते पर चलोगे तो नींबू मिर्च आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। किस लिए? और इतने सारे नींबू मिर्च डालने के बाद भी नज़र लगनी सो लगती है। आपने कभी गौर किया कोई मुस्लिम नींबू मिर्च का प्रयोग करता है? ये कौन करता है? ये सब हिंदू को उद्योग है। आपने कभी सुना कि शनि की साढ़े साती किसी मुस्लिम को लगी है? ये साढ़े साती भी किसको लगती है? और मैं आराम से पूछते रहता हूँ लोगों से, वो शनि ऊपर से देखता है शायद ये हिंदू जा रहा है, ये मुस्लिम जा रहा है, इसको पकड़ो उसको छोड़ो, है? वो पार्शलिटी कर रहा है नहीं कि नथिंग। ये सवाल अपना है कि हमने क्या व्यवस्था करी, और हमने व्यवस्था करनी चाहिए बुरी नज़र से स्वयं को सुरक्षित करने के लिए। जैन दर्शन ये मानता है, जैन दर्शन, जैन धर्म ये मानता है कि किसी पर बुरी नज़र का भी असर होता है, अच्छी नज़र का भी असर होता है। आप कहते हैं ना कि महाराज साहब कृपा दृष्टि, शब्द क्या रहता है अपना? कृपा। कृपा दृष्टि यानी क्या? अच्छी नज़र है ना, और बुरी नज़र यानी बुरी नज़र। अच्छी नज़र का भी असर होता है और बुरी नज़र का भी असर होता है। ये हमें तय करना है कि हमारे अंदर बुरी नज़र नहीं आए। कोई आपको बुरी नज़र से नहीं देखेगा इसका कोई भी वादा, लेकिन वो नज़र आपके अंदर नहीं आए इसकी व्यवस्था कर सकते हैं। और उस साधना को क्या कहते हैं? संवर साधना कहते हैं। संवर साधना का मीनिंग है कि आप मेरे अंदर पाप को आने की, निगेटिव आने को, निगेटिव वाइब्रेशन आने को, निगेटिव एक्शन आने को, निगेटिव थॉट्स आने के दरवाजे बंद हैं। ये साधना आपको समझनी आज है, सीखने की शुरुआत कल करेंगे और परसों उस कोर्स को पूरा करना है। तो एक दिन में व्याख्यान तो दे सकता हूँ लेकिन प्रैक्टिकल नहीं होगा, है ना। प्रैक्टिकल के समय लगेगा कि एक दिन में हो जाएगा। यदि आप एक दिन में प्रैक्टिकल करने के लिए तैयार हो तो मैं एक दिन में भी सिखाने के लिए तैयार हूँ, मुझे क्या दिक्कत है। उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा? आपकी कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर करनी पड़ेगी। दूसरा प्रसंग ध्यान में रखिए जो आप पर्युषण पर्व में सुनते हो, राजगृह का प्रसंग है। या तो आप कहोगे कि भगवान महावीर है, वो भगवान में ताकत है, हमारे में थोड़ी वो ताकत हो सकती है। सबसे पहले अपना सोच के आता है वे तो कौन था? भगवान था। भगवान कर सके अपन है, और जो बात हमको करनी नहीं रहती है हम भगवान के अकाउंट में डाल देते हैं।
मैंने भी ऐसा किया था। मैं जब गुरुदेव के पास शुरुआत में आया तो जैसे आपका आसन कंटिन्यू नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर होते रहता है, तो मेरा भी आसन वैसा ही था कि 2 मिनट इधर 2 मिनट इधर 2 मिनट इधर 2 मिनट इधर। गुरुदेव ने कहा ये क्या करता है? मैंने कहा वो प्रॉब्लम। तो गुरुदेव ने कहा कि मैं कैसा बैठा हूँ? गुरुदेव बैठते थे 8 घंटे। कितने घंटे? 8 घंटे विराजते थे और नीचे का पाँव ऊपर नहीं, ऊपर का पाँव नीचे नहीं, नो सपोर्ट, ऐसे बैठते थे। और 84 की एज में, 84 साल की उम्र में गुरुदेव ऐसे विराजते थे। तो जब गुरुदेव ने मुझे 75 में कहा कि मैं नहीं बैठता हूँ क्या, तो मैंने वही कहा जो वाक्य आपका है, आप तो भगवान हो, है ना। मैं भी जब कहता हूँ आप तो भगवान हो, नहीं, इसका संबंध भगवान के साथ है नहीं, इसका संबंध किसके साथ है? टेक्निक, स्किल और प्रैक्टिस। बैठने की टेक्निक आनी चाहिए। गुरुदेव ने वो कृपा करी और अब हम लोग भी 8 घंटे आराम से बैठ जाते हैं ना। संवत्सरी के दिन 8 बजे हमारी धर्म सभा शुरू होती है और 4 बजे पूरी होती है। और नए नए लोग रहते हैं तो उनको हम एक बात कहते हैं कि जिस समय मेरा पाँव ऊपर आ जाए तब तुम उठ करके चले जाना है, वो तुमको मंगल पाठ। बेचारे लोग भोले इनोसेंट लोग हैं, आप लोग बहुत इनोसेंट हो। अब उनकी नजर रहती पाँव पर, कब महाराज का पाँव ऊपर जाए। और वो कोई मंगल पाठ के पहले ऊपर आता नहीं। फिर कुछ महाराज साहब आपने हमको ठगा। मैंने कहा मैंने क्या ठगा? बोले हमको लगा कि आपका पाँव तो 1 घंटे में आ जाएगा। तो ये टेक्निक है, और ये टेक्निक आपको सीखनी हो तो डिस्कवर योर सेल्फ का शिविर है कि कैसे आसन जमाए कि आसन हिले ही नहीं, कैसे चले, कैसे उठे, कैसे बैठे, कैसे सोए, कैसे खाए और कैसे बोले कि सॉल्यूशन ही मिल जाए। वो शिविर है डिस्कवर योर सेल्फ का। मैं स्वयं सुलाता हूँ। वो शिविर में उद्योग क्या चलता है पता है आपको? 72 घंटे का कार्यक्रम है, 72 आवर्स का कार्यक्रम है। फॉर एग्जाम्पल इसी हॉल में वो शिविर होगा तो 72 आवर्स तक इस हॉल के बाहर कोई जा नहीं सकेगा। उसको खाना भी यहीं पर है, सोना भी यहीं पर है, बैठना भी यहीं पर है। मैं सुलाऊंगा तब सोएगा, मैं उठाऊंगा तब उठेगा। और बहुत मस्ती से सोते हैं लोग और बहुत मस्ती से उठते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं जाता है। तो ये टेक्निक है। तो सबसे पहले अपने को एक सोच बनाना पड़ेगा कि यस मैं बुरी नज़र को रोक सकता हूँ। बोलिए यस, मेरे पर किसी की बुरी नज़र का असर नहीं होगा। ये आपने तय करना है। एक बार आपका ये संकल्प हो गया कि अगली प्रक्रिया उसके बाद शुरू होती है। राजगृही नगरिका में प्रसंग आपको दे रहा था, जो हर चतुर्मास में पर्युषण पर्व के दिनों आप सुनते हो, ऐसे भी सुनते होंगे कि अर्जुन माली, राजगृही में कौन? अर्जुन माली और उसके पत्नी पर गुंडों ने बलात्कार किया। 6 गुंडों ने बलात्कार किया। कितने? 6 गुंडों ने उसके मंदिर में बलात्कार भी कहाँ किया? उसके मंदिर में बलात्कार किया। वो जिस भगवान की पूजा करता था उस भगवान के सामने बलात्कार किया और इसको बांध कर रख दिया। तो अर्जुन माली को गुस्सा आया, बोले काय का भगवान बोले, एकाएक का देवता बोले, मैं इसको इतना पूजा करता रहा हूँ, दिन जिंदगी भर पूजा करी, मेरे दादा ने करी, मेरे परदादा ने करी, मेरे बाप ने करी, मैं ही करता आ रहा हूँ और मेरे पत्नी पर बलात्कार हो रहा है। नहीं, चुपचाप खड़ा है देख करके, ये है ही नहीं बोले देवता, ये तो केवल लकड़ी का खंबा है। और फिर उसके बाद वो देवता ने अपनी शक्ति का विस्फोट किया और विस्फोट किया तो उसने 6 गुंडों का भी मर्डर किया, अपनी पत्नी का भी मर्डर किया। और फिर उसका वो क्रम रोज का बन गया, डेली रूटीन बन गया। 6 पुरुष
और एक नारी की हत्या करना चेन किलर। राजगृह में पूरा आतंक छा गया कि कोई बाहर मत निकलो, कि बाहर में अर्जुन माली है, उसको कोई रोकने वाला, तुम बाहर निकलोगे तो तुम्हारी मौत होगी। और ये खेल 5 महीने हो गए चल रहा है, 6ठा महीना चल रहा है, 6ठा महीना भी पूरा होने के लिए आया नहीं, खेल चल रहा है। आप सोचो 6 महीने तक यदि किसी नगरी में रोज 6 पुरुष और 1 नारी की हत्या होने लग जाए तो माहौल क्या बन गया होगा, कितने डर गए होंगे लोग। और ऐसे समय में भगवान महावीर राजगृह पधारे और वो राजगृह के बाहर ही रुके, अंदर नहीं आए, शहर में नहीं आए, बाहरी उद्यान था वहां रुके बगीचे में। खबर मिल गई राजगृह वालों को कि भगवान पधारे हैं। अब भगवान पधारे तो दर्शन करने की इच्छा तो सबकी, लेकिन करे क्या, बीच में वो यमदूत है ना। तो सबने कहा कि भगवान तो भाव के भूखे हैं, जैसे जोधपुर में हमको लोग बहुत मिलते हैं, मां साहब मैं रोज आपको याद करता हूँ, है ना, बिल्कुल आपका नाम मैं कभी भूलता ही नहीं हूँ। तो बढ़िया बात है भाई, ऐसा तो भोजन को भी याद कर लिया करना, खाता काय को है ना। याद करने से ही काम चल जाता है, तो फिर भोजन को भी याद कर लिया कर, खाया मत कर। नहीं मेरे साथ, मैंने कहा फिर कैसे भाई। तो राजगृह के सारे लोग वो डर के मारे घर में दुबक करके बैठे हुए थे। राजा श्रेणिक, अभय कुमार, अभय कुमार तो बुद्धि का मालिक, सारे सेनापति ही सारे क्या थे, किसी की भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं। और ऐसे समय में एक सामान्य व्यक्ति सुदर्शन, क्या नाम है उसका, सुदर्शन, वो कहता मैंने तो परमात्मा के दर्शन के लिए जाना है। माँ बाप को पूछा मैं जाना चाहता हूँ, बोले कहाँ जाता, मौत के मुंह में। भगवान तो जानते, तू यही से वंदना कर ले, भगवान तो तुझे देखते हैं। तो सुदर्शन ने जवाब दिया, पिताजी भगवान तो मुझे 365 दिन देखते हैं, भगवान को थोड़े मेरे दर्शन करने हैं, मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। दर्शन किसको करने हैं, भगवान तो वहां से मुझे हमेशा ही देखते हैं, दर्शन मुझे करने हैं, तो मुझे दर्शन करने तो मुझे जाना ही पड़ेगा। माता पिता ने कहा कि वो अर्जुन माली रास्ते में, बोले अर्जुन माली है तो है, जो होगा सो देखा जाएगा। और उसके पास साधना थी, कौन सी साधना थी, संवर की साधना थी, संवर की उसने प्रैक्टिस करके रखी हुई थी। और सुदर्शन चला और सामने से अर्जुन माली शस्त्र लेकर के मारने के लिए आ रहा है। और जैसे उसको आता हुआ देखा तो सुदर्शन ना डरा न भागा न उसको रोकने के लिए कहा। सुदर्शन जहाँ था वही खड़ा हो गया और उसने संवर कर लिया। क्या कर लिया, संवर कर लिया। संवर का मतलब क्या है, नो एंट्री, नो एंट्री। उसने पूरी प्रक्रिया बाद में बताऊंगा, आज केवल आप शब्द समझिए। नो एंट्री, संवर कर लिया, संवर कर करके परमात्मा का ध्यान शुरू कर दिया। अब अर्जुन माली मारने के लिए आ रहा है, और जैसे रावण अंदर नहीं आ पा रहा है, वैसे अर्जुन माली भी सुदर्शन के पास ना हमला कर पा रहा है ना टच कर पा रहा है। कितना डिस्टेंस, 3.5 हाथ। कितना डिस्टेंस, ये छोटे छोटे शब्द याद रखो। कितना डिस्टेंस, 3.5 हाथ। 3.5 हाथ के अंदर वो आ नहीं पा रहा है। उसने देखा सामने से नहीं आ पा रहा हूं, इधर से जाऊं, इधर पीछे से जाऊं, उधर से जाऊं। परी घोले माने वो सुदर्शन के चारों तरफ चक्कर मार रहा है, कहीं से तो मैं अंदर चला जाऊं, लेकिन चारों तरफ से क्या है, उसको एंट्री कौन है रोकने वाला? कोई रोकने वाला व्यक्ति वहां पर, कोई देवता, कोई देवी, कोई सुदर्शन ने हाथ से रोका उसको, शब्द से रोका नहीं। अपनी ही शक्ति, अपनी ही ऊर्जा। किसकी शक्ति? अपनी ही शक्ति, अपनी ही ऊर्जा। हम चाहे तो उससे रक्षा भी कर सकते हैं
और उससे हमला भी सकते। ये अपने ऊर्जा का सवाल है, ये अपने मन की शक्ति का सवाल है, अपने आत्मा की शक्ति का सवाल है। और उस शक्ति को कैसे ट्रांसफर करना, ये जैन धर्म सिखाता है। वहाँ कोई भगवान महावीर ने आकर के उसकी सुरक्षा नहीं करी, कोई देवता आकर के सुरक्षा, किसकी शक्ति काम कर रही है? स्वयं सुदर्शन की शक्ति काम कर रही है। और वो अर्जुन वाली चारों तरफ घूम रहा है लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा है। सामने आकर के खड़ा हो गया, देख रहा है चेहरे को, और चेहरे को देखते देखते जो आपको विधियाँ सीखनी हो, दूसरी विधि ये है कि ध्यान की मुद्रा कैसी होनी चाहिए, संवर में अपनी मुद्रा कैसी होनी चाहिए, अपनी आंखें कैसी होनी चाहिए। आप माला गिनते समय या तो आंख पूरी बंद कर लेंगे या पूरी खुली रखेंगे। और संवर की शर्त है, आंख पूरी बंद भी नहीं होनी चाहिए और आंख पूरी खुलनी भी नहीं चाहिए, अधमुंदी आंख रहनी चाहिए। और अधमुंदी आंख रहेगी तो अंदर की शक्ति का एक खेल चलता है। और जैसे जैसे अर्जुन माली सुदर्शन को देखने लगा तो सुदर्शन के चेहरे पर उसकी नज़र गई, आँखों के पास पहुँची, और जैसे आँखों के पास नज़र पहुँची तो सुदर्शन की शक्ति का करंट लग गया उसको। और जैसे करंट लगा तो अर्जुन माली के शरीर में जो मुद्गर पाने की शक्ति थी वो भाग गई। जैसे बिजली का करंट लगता है तो भाग जाते हैं, वो भाग गई। वो भाग गए तो अर्जुन माली नीचे गिर गया। तो सुदर्शन ने देखा, उसने अपनी संवर की साधना पूरी करी, और संवर की साधना पूरी कर करके फिर अर्जुन माली को जाकर के प्रेम से उठाया। क्या हुआ, कैसे हुआ? अर्जुन माली ने आँख खोली, पूछा तुम कौन हो? बोले मैं ये हूँ। कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान महावीर के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। मुझे भी ले चलो। लेकर गया। क्या किया सुदर्शन ने? कोई स्वाहा किया, कोई पिंछी उतारी, कोई फूंक मारी, कुछ नहीं किया, केवल संवर की साधना करी। और ये संवर की साधना आपको सीखनी है। जैनोलॉजी इन प्रैक्टिकल लाइफ में आपकी सबसे पहले जो साधना शुरू होगी वो कौन सी शुरू होगी? क्योंकि खतरों से खेलने के पहले स्वयं की सुरक्षा करना जरूरी है ना। बिना सुरक्षा के फायर प्रूफ पहन करके तो तुम आग में से गुजर सकते हो, वाटर प्रूफ पहन करके तुम चल सकते हो, लेकिन फायर प्रूफ के बिना तुम यदि आग से गुजरोगे तो उसको मर्दानगी नहीं कहेंगे, नादानी कहेंगे, है ना। तो जैन धर्म आपको नादान बनने के लिए नहीं कहता है, मर्द बनने के लिए कहता है, मर्दानगी बताने के लिए कहता है, पराक्रम करने के लिए कहता है, लेकिन मूर्खता करने के लिए नहीं कहता है। नहीं कुछ नहीं हुआ, अर्जुन माली को कुछ नहीं हुआ, मुझे क्या हो सकता है, मैं भी चलता हूँ भगवान के दर्शन को। ठहर जा, पहले अर्जुन माली ने जो सीखा था वो सीख और बाद में आगे कदम बढ़ाए। तो ये साधना का पहला सूत्र है, उसका एक वाक्य आप याद करोगे कि मेरे पर किसी की भी बुरी नज़र का असर नहीं होगा, है ना। आपने यदि आसर के दरवाजे बंद किए, उसने क्या किया वो पूरी प्रक्रिया में आपको कल बताऊंगा। सुदर्शन ने क्या किया था, संवर किया, इसका मतलब क्या किया उसने? सब पापों के आने के रास्ते, जब पाप को आने का रास्ता नहीं रहेगा तो पापी को आने का रास्ता कहाँ से रहेगा? पाप का आने का रास्ता खुला रहेगा तो पापी आ सकेगा, और पाप को ही आने को रास्ता नहीं तो पापी को भी आने को रास्ता नहीं। ये संवर की साधना है। वो पचकान लेकर के तुम संवर करते हो, 3 वाक्य बोल लेते हैं, 5 आश्रव सेवन का पचकान, 1 करण 1 योग से, और फिर इधर से कोई गाली देता है, मन बिगड़ जाता है, उधर से किसी ने बुरी नज़र से देखा, हो गया, इसको संवर है ना। ये तो उसकी साधना है। संवर क्या है? ड्रामा नहीं, नाटक नहीं, वो क्या है? साधना है। तो इस साधना को सीखना है, और उसका पहला सेंटेंस आपके पास है कि मेरे पर असर नहीं होगा, है ना। जिसको कहते हैं अपनी इम्यूनिटी को बूस्टर डोज देना है। किसको?
इम्यूनिटी पता है ना, वायरस का असर होता है कि इम्यूनिटी कमजोर पड़ती है इसलिए असर होता है। सभी वायरस में से गुजरे हैं, लेकिन सबको कोरोना कोविड हुआ, किनको हुआ है? जिनकी इम्यूनिटी, तो वायरस से लड़ना कि अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करनी, क्या करना चाहिए? लोग मच्छरों से लड़ते हैं, किससे लड़ते हैं? और भगवान कहते हैं मच्छर से मत लड़, तुझे जीने का हक है उतना उसको भी जीने का हक है। तू तेरी इम्यूनिटी बढ़ा ले कि मच्छर का असर तेरे पर नहीं हो। मैं हर साल जोधपुर के एक श्रावक का जिक्र हर जगह करता हूँ, जिनके साथ में रहा हूँ, जौरीमल जी पारख, राउटी आश्रम। 95 में 21 डेज में उनके साथ रहा हूँ अकेला। और वो आप में से कितने लोग जानते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत गजब का व्यक्ति है ना, बहुत गजब के व्यक्ति, जो गोल्ड मेडलिस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और टॉप मोस्ट बम्बई की प्रैक्टिस छोड़ करके जैन धर्म के रिसर्च करने के लिए वो यहाँ पर उन्होंने राउटी में संशोधन केंद्र शुरू किया था। और 95 के चतुर्मास में मेरा आगम की आराधना नहीं हुई थी, मैं आगम आराधना करने के लिए उनके यहाँ गया था। जिस दिन मैं वहाँ पहुँचा, शाम को इतने मोटे मोटे मच्छर बहुत थे वहाँ पर। तो मच्छर थे तो मैंने मच्छरदानी मंगवा ली और मच्छरदानी में मैं बैठा हूँ। रात को वो आए, उन्होंने मच्छरदानी देखी, उनको मौन रहती थी, बोले हूँ, मैंने कहा हूँ, बोले हूँ, मैंने कहा तुम्हारे कोई दोस्ती का रिश्ता होगा उनके साथ। मच्छर इतने मोटे मोटे। सुबह में 3 साढ़े 3 को उठा तो देखा तो उनके रूम में लाइट है। मैं गया, वो लाइट भी कैसा यूज़ करते थे, छोटा सा बल्ब को भी कवर करते थे कि केवल लाइट जितना पड़ना है उसी पर जाए, बाकी कहीं लाइट नहीं जाए। मैं वहाँ गया, आप भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन मैंने देखा है आंखों से इसलिए मैं कह सकता हूँ। उनके पूरे पीठ पर, पूरे बदन पर मच्छर ऐसे बैठे हुए थे मानो मधुमक्खी के छत्ते पर मधुमक्खियां बैठी हो, और वो आराम से अपना काम कर रहे हैं। क्या किया उन्होंने? अपनी इम्यूनिटी इतनी बढ़ाई। और मैंने देखा, मैं वो दृश्य कभी भूल नहीं सकता हूं कि पीठ पर, बदन पर पूरे मच्छर बैठे हुए हैं, वो आराम से अपना काम कर रहे हैं। यहां तो एक मच्छर आकर के बैठ जाए तो। और वो श्रावक था। वो कौन थे? श्रावक था। गजब की थी साधना उनकी। मैं हर साल अहोभाव से उनका जिक्र कहीं पर भी रहता हूं तो मेरे मुंह से हो ही जाता है। और 21 डेज में उनके साथ रहा। क्या उनका आहार था! एकांतर करते थे। क्या करते थे? एकांतर करते थे। और पारने के दिन भी एकल ठाना रहता था, एकासन। और आहार क्या करते थे? 3 एटम ओनली 3 एटम पारने में। उनके पास वो सौर ऊर्जा का गैस था। वो आटा गया, उसके गोले बना दिए, उसमें रख दिया, एक पतीली में दाल और पानी रख दिया, उसको धूप में रख दिया। 12:30-1 बजे उसकी स्मेल आने लग जाती, उसको अंदर लाया, चूरा, घी डाला, खा लिया, हो गया काम। ये जीवन था उनका। तो ऐसा भी हो सकता है। तो कल से अपनी तैयारी क्या रहेगी? कल का क्लास कौन सा रहेगा अपना? सोमवार का। क्योंकि बहुत बड़ी समस्या है हमारी ज़िंदगी की, हम किसी के भी प्रभाव में बहुत जल्दी। और आज की सबसे बड़ी न्यू जनरेशन का प्रॉब्लम कोई तो पीर प्रेशर ना, दोस्तों का दबाव में इतने आराम से आ जाते हैं कि जो करना नहीं चाहते वो भी करते हैं। तो इस पीर प्रेशर से कैसे बचेंगे? सबसे बड़ा
चैलेंज है आज। और उसकी साधना अपने पास है 100 वर्ष, है ना। 10 मिनट है आपके पास, कुछ पूछना हो रिलेटेड सब्जेक्ट, है ना, जिसका मैंने क्लास लिया है उसके विषय में कुछ पूछना हो तो आमंत्रण है। नहीं वो यदि थोड़ा सा भी वापस एक बार लॉजिक का उपयोग कर लो, कोरोना कोविड का वायरस है या नहीं है, जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है उस पर उसका असर है, जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है उस पर उसका असर है। तो बुरी नज़र है, असर होना कि नहीं होना ये किस पर डिपेंड है। आप बच्चों को बार बार कहते होंगे ए थने किरी नज़र लग जाएला, थने किरी नज़र लग जाएला। आपने कह दिया उसको कि किसी का नज़र का तेरे पर असर है नहीं होगा। मैंने कोई तुमको धागा दौरा नहीं देना है ना, मैंने कोई तुमको रक्षा कवच का यंत्र नहीं देना है ना। तुम्हारा ही मन रक्षा कवच बनना चाहिए, तुम्हारी ही काया रक्षा कवच बननी चाहिए। वो रक्षा पोटली से रक्षा नहीं होती, है ना। जब भी मेरे पास कोई रक्षा पोटली की बात करता तो मैंने कहा सारी रक्षा पोटलियाँ जितनी भी इकट्ठा करो और जम्मू कश्मीर में भेज दो। सारी आवश्यकता तो वहाँ है, मैंने कहा महाराष्ट्र में क्या जरूरत है। सारे खतरे की जमीन कहाँ पर है, वहाँ भेज, मैंने यहाँ क्या करना उसको। तो आपकी ही काया, आपका ही मन, है ना, ये है, लेकिन असर क्यों होता है? वो है इसलिए असर होता है? नहीं, हम उसको रिसीव करते हैं इसलिए असर होता है। हम रिसीव नहीं करें तो असर है। एक बात पूछूं मैं आपसे, बुरी नजर वाला किसी को भी कितनी देर देखता है? चालीस 50 1 सेकंड, है ना। तीर्थंकर परमात्मा आपको कितनी देर देखते हैं? वो देखते ही नहीं देखते आपको, 24 आवर्स देखते हैं। अनंत सिद्ध परमात्मा आपको देखते ही नहीं देखते। कब तक देखते हैं? 24 आवर्स देखते हैं। तो मुझे बताइए, बुरी नज़र के व्यक्ति में ताकत ज़्यादा है कि तीर्थंकर में ताकत ज़्यादा है? फिर उसका असर क्यों नहीं होता आप पर? वो बुरी नज़र वाला का असर होता है। ग्रहण नहीं किया, कॉल मिस, है ना, और कॉल अटेंड। आप बुरी नज़र का कॉल अटेंड करते हो और तीर्थंकर के नज़र का कॉल अटेंड ही नहीं करते हो। अब जिस कॉल को आप अटेंड करोगे उस पर आपकी बातचीत हो जाएगी, जिस कॉल को आप मिस करोगे। और इतने मज़ेदार लोग हैं कि वो तो 24 आवर्स कॉल चालू है। तीर्थंकर का कॉल 24 आवर्स है, लेकिन अटेंड करते ही नहीं। ये जो कार्यक्रम चल रहा है इसको आरत शासन परिषद के जिन प्रमुख कार्यकर्ताओं ने किया उनको हमने साधना शुरुआत में सिखाई है ना। इच्छा कारणम संधि सभगवम, एक ही शब्द, कितना वाक्य है? इच्छा कारणम संधि सभगवम। इस 3 शब्द की साधना सीखने को कितने दिन लगे भैया? 15 दिन लगे। दूसरी एक साधना सिखाई इनको, लोगोत्सव उज्जय करे धम्म तीर्थ यरे जने अरिहंते कितम तीर्थयरा में पश्यंतु सिद्धा सिद्धि। मैंने अगले आपको 2-3 दिन में करना है उद्योग आपके साथ। यदि दूध में पहले दही का जावन दे दिया और दही बन गया और उसमें किसी ने ला करके नमक डाल दिया, दही बिगड़ेगा?
कि दही की टेस्ट बदलेगी और टेस्ट आएगी। दही में नमक गया तो टेस्ट, और दूध में नमक गया तो। यदि आपने आपकी चेतना के दूध में पहले तीर्थंकर का जावन दे दिया और बाद में बुरी नजर का नमक आ गया, क्या करेगा वो? आप क्या करते हैं? पहले दूध को बिगड़ने देते हैं, फिर जावन देते हैं, है ना? और दूध फटने के बाद जावन देते हैं, वो काम में आता। जावन कब देना चाहिए? दूध फटने के पहले के दूध फटने के बाद। और प्राय हम लोग इतने मास्टर हैं, जब तक बच्चे को कोई व्यसन नहीं लगता तब तक कोई माँ बाप उसको महाराज साहब के पास लाते नहीं। उसको गुटखे की आदत लग गई, उसको मोबाइल के एडिक्शन हो गया, उसको कोई बड़ी हैबिट हो गई, फिर महाराज साहब के पास लेकर आए, महाराज साहब ये गुटखो घनो खावे। अब दूध फट गया है और हमको जावन देने के लिए कह। जावन कब देना चाहिए? ऐसे समझदार लोगों से हमारा पाला रोज पड़ता है ना? और सिंपल बात है, यदि पहले आपने जावन दे दिया तो फटने का सवाल है नहीं है। तो ये जावन देने की कला आपको जैनोलॉजी इन प्रैक्टिकल लाइफ में प्रैक्टिकल सीखनी है, प्रैक्टिकल प्रयोग करने हैं। इस क्लास का लक्ष्य आपको जैन धर्म का विद्वान बनाना नहीं है ना? इस क्लास का लक्ष्य ये नहीं कि आपको मैं ज्ञानी बनाऊं, है ना, आगम ज्ञाता बनाऊं या बहुत बड़ा फिलोसोफर बनाओ, ये इस क्लास का लक्ष्य नहीं। इस क्लास का लक्ष्य क्या है? जैन धर्म का आप अपने लाइफ में उपयोग कैसे कर सकते हो। मोबाइल यूज करते हो ना? मोबाइल की टेक्नोलॉजी किस किस को पता है? मोबाइल की टेक्नोलॉजी किसी को पता नहीं है, किसी को पता नहीं है। मोबाइल की टेक्नोलॉजी किसी को पता नहीं, केवल यूज कैसे करना इतना ही टेक्नोलॉजी पता है आपको। मोबाइल के अंदर का सारा स्ट्रक्चर यदि आपको पता होता तो मोबाइल बिगाड़ने के बाद रिपेयर करने वाले पास क्यों जाते हैं? स्वयं रिपेयर कर लेते हैं, है ना? मोबाइल यूज करना आ गया, बहुत हो गया, है ना? टेक्नोलॉजी करने की कोई जरूरत है? तो अपना भी उद्देश्य इस क्लास का इतना ही है कि जैन धर्म का उपयोग करना अपने को आ जाए, ना अपना पेट भर जाए। बाकी पंचायत में जाने की जरूरत है, क्योंकि अपने पास समय कितना है? 1 घंटा, और 1 घंटे में भी कितने? 11 दिन के 11 घंटे। अब उसमें मैंने आपको फिलॉसफी सिखानी शुरू कर दी तो तुम्हारा ही कल्याण और मेरा भी कल्याण, और करने की इच्छा मेरी नहीं है। ओके, और कोई सवाल? 10 बज रही है, 9 बज रही है। शिविर में आ जाओ। ड्राइविंग कैसे करनी इसके व्याख्यान में टिप्स दिए जा सकते हैं कि ट्रेनिंग दी जा सकती है? व्याख्यान में क्या होगा? और टिप्स से ड्राइविंग आ जाएगी? टिप्स के बल पर ड्राइविंग आ जाएगी क्या? ड्राइविंग के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, साथ में आकर के ट्रेनिंग करानी पड़ेगी, है ना? कला प्रैक्टिस से आती है, साइंस समझाने से समझ में आता है। साइंस के लिए प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कोई कला बिना प्रैक्टिस के, बिना ट्रेनिंग के नहीं आती है। ध्यान कला भी है और ध्यान विज्ञान भी है। चदारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतोदम मंगलम चत्तारि लघुतमा अरिहंता लघुतमा सिद्धा लघुतमा साहु लघुतमा केवली पन्नतो धम्मो लघुतमा चत्तारि शरणं प्रवज्जामि हरिहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं प्रवज्जामि अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, दया धर्म का शरणा, 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणा,
दुख हरना सुख करना और न शरणा कोई, जो भवे प्राणी करे आराधन, अक्षय अमर पद।